हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और भाई आज क्या है? आज भाई संडे सैटरडे। भाई आज संडे तो है, लेकिन आज बताओ क्या खास चीज़ है। एक आज हम जा रहे हैं भाई इंस्टेंट ट्रिप पे खाटू श्याम। कुछ वो कवर लग किया यार, तेरी कसम देख रहा है ना। अभी हम ऐसे नॉर्मल घूम रहे थे। आ रखा था घर संडे को। मैं पहले गया हुआ था महिंद्रा, जा रखा था मैं काम से। एक व्हील कैप होती है ना, तो वो निकल गई थी। देखो मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ कह रहा हूँ मैं। सामने गाड़ी खड़ी है। वैसे अगर इसमें एलॉय हुआ तो बढ़िया बात है, एलॉय नहीं होगा तो दिक्कत होगी। मतलब आपको समझाता हूँ, ये जो होंडा का लोगो होता है ना, वैसे ही हमारा महिंद्रा का लोगो है। तो उसमें क्या दिक्कत है, जो वो था वो निकल गया था, तो वो लगवाना था, ऑर्डर दे रखा था, वो आ गया था। फिर अब क्या हुआ, अब हम घूम रहे थे नॉर्मल भाई, ऐसी इसके घर से कॉल आई। क्या? हाँ, क्या बोला फिर बता। मम्मी ने बोला खाटू श्याम चलेगा क्या? मैंने कहा हाँ मम्मी। मैंने कहा बब्बे भी चल रहा है फिर तो, ये दोनों साथ ही खड़े हैं। मैंने कहा चलो भैया खाटू श्याम घूम के आता। फिर इसकी अम्मा ने भी अलाउ कर दिया। बढ़िया, अलाउ तो कर ही देंगे, वो तो कोई टेंशन नहीं है। हाँ। इंस्टेंट प्लान बन गया, अब जा रहे हैं, कल तक वापस आ जाएंगे बढ़िया दर्शन करके। कल सुबह आ जाएंगे अब हम वापस, एकदम मस्त घूम घाम के अपना। मैंने कहा आज मैं मम्मी से बात कर ही रहा था भाई, ऐसे ऐसे कि खाटू श्याम जाना है, मन कर रहा है। और आज बुलावा ही आ गया। आज ही बात कर रहा था, शाम में ही आ गया। बताओ। हाँ चलो बढ़िया इंस्टेंट। अब बस हम जा रहे हैं इसकी बाइक लेने। अंतरिक्ष के घर के यहाँ खड़ी है, तो वो लेते हैं और फिर इसके घर जाते हैं। हाँ तो वो तो ले लेंगे अभी इसके घर के नीचे। बस अभी वहाँ से बाइक उठाते हैं और फिर चलते हैं इसके घर, और फिर डायरेक्ट निकलेंगे। बलिनो है। हाँ भाई बलिनो है इसके भाई की एक, तो उसमें जाना है। चलो गेट सेट गो। ये लग रही भाई बाइक, ये लग रही इसकी बाइक। ये निकालते हैं बस, अब चलते हैं। सो गाइस हम आ गए थे और अभी रुके थे, ओल्ड रोड आ गए थे। और ये है हमारे साथ भैया। भैया का नाम, भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैम है। सैम भैया का नाम। तो इनके भाई लगे है ना, तेरे भाई लगे ना? हाँ भाई। एक जैकेट और इसका कलर कितना मैच हो रहा है। आज इसने नया कवर लिया, उसी का फ्लेक्स करे जा रहा बार बार। 250 रुपये का लिया भाई। बेटा दिलवाया किसने है? 650 रुपये का ले नहीं रहा था, 250 का मिला। मैंने कहा फिर भाई फिर जान पहचान का भी तो फायदा हो जाता है ना। 250 रुपये का मिल गया। ठंड लग रही है, भयंकर ठंड हो रही है भाई। भाई अभी इसने खाने के लिए मंगाया। और क्या मंगाया? चिल्ली गार्लिक नूडल्स और उसके साथ अबे दूध से कुछ फर्क नहीं होता। दूध तुम जब मर्जी पियो भाई। भाई एक चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, वो तोड़ दिया मतलब। मैं फिश के ऊपर दूध पी सकता हूँ भाई। हैं? ऐसे मैंने पी रखा भाई। गोरा हो जाएगा ज़्यादा ही। गोरा तो हुई हो, गोरा हूँ भाई, पागल है क्या, काला हो जाऊंगा भाई। देखो मैंने तो मंगाया सैंडविच, अंकल ने भी सैंडविच मंगाया, भैया ने भी सैंडविच मंगाया, तो सारे खाते हैं। फॉक तो अभी मिल नहीं रहा है रास्ते में। टाइम हो गया हमारा भगवान करे मिले 10:30। हाँ 10:35 भाई। हाँ मैंने वॉच में दिखा दिया, तूने कहा था ना वॉच पहन ली। वो वॉच कुछ पहनी है, फिर मैंने वॉच पहन ली। चलो गाइस, अभी जब आएगा हमारा खाना तब करते हैं, खाते पीते हैं। भूख लग रही है थोड़ी ज़्यादा। सो गाइस आ चुका हमारा खाना, इसका भी आ गया। अब ये खाएगा अपने भाई। रात में ये क्या तुक बनता है वैसे? मेरे को तो समझ नहीं आया भाई, मैं तो नहीं खा सकता सैंडविच भाई। वो लाइट है, वो लाइट है। रात में लाइट ही खाना चाहिए। सुबह भाई ब्रेकफास्ट हैवी होता है। तो चाय भी आ गई, चाय मैंने साइड पर रख दी। अभी पहले इसको खाते हैं, अपना पेट पूजा करते हैं, और फिर गाड़ी में बैठेंगे दोबारा, और फिर कंटिन्यू जर्नी अपनी मज़ेदार। चलो भाई, ये इसकी देख के मेरे को अंदर हो रहा कुछ भाई। भाई इसने दूध मंगवाया, ठीक है, उसको इसमें ठंडा करा पहले, क्योंकि गर्म दूध इससे पिया नहीं जा रहा। अब क्या करा है, अब हल्दी डलवाने के लिए भेजा है भाई ने। अब हल्दी डलवाएगा उसमें। बहुत बढ़िया। हाँ आगे पूरे पैसे दिए तो पूरा वसूल करके जाऊंगा मैं। पूरे पैसे दिए तो पूरे वसूलेगा। 5-10 रुपये की एक्स्ट्रा हल्दी क्यों ना डलवानी पड़ जाए, फिर अलग ही सिस्टम है भाई हमारा। अब वही पेट फुल, पेट पूजा डन, चाय फिनिश, सैंडविच फिनिश। पेट फुल। भैया और अंकल गए बाहर। 2 सैंडविच खाया तूने? अबे तो भाई रात भाई खा के भी तो आए थे। क्या खाया था? मोमोज खाई थी 1 प्लेट। तो भाई इतने खिला दिए थे तूने, जब मैं कह रहा था पनीर वाले नहीं खाने। आंटी पराठा, आंटी भैया मैं अच्छा खासा पराठा बना के दे रही थी, फिर आंटी ने खुद ही फोर्स कर दिया कि मोमोज खा लो। तुझे को पराठा खाना, पराठा खा लेता। नहीं भाई, फिर तो जगह ही नहीं बची ना। कभी कभार तो मन करता है हेल्दी खाना खाने का। पराठा हेल्दी होता है? अरे वैसे मोमोज से मोमोज में पनीर था, पराठे में गोभी थी। इसको भाई अपना जिम आ जाता है हर जगह। प्रोटीन पागल हो जाता है प्रोटीन से। इसके प्रोटीन सिर में चढ़ जाता है। 30 किलो वजन गेन करा है इन सब चीज़ों से। बताना वो तो बता। हाँ भैया इतना वेट गेन करा, बेइज्जती होती थी बहुत। ऐसे सूखती है। मेरे से भी पतला था ये, मतलब बहुत ज़्यादा पतला था। हाँ वो नहीं बताएगा मेन चीज़। एक फ़ोटो या वीडियो डाल दूँगा। वो नहीं बताना ये। सो भाई आप सभी को खाटू श्याम में से गुड मॉर्निंग। और सुबह हो गई है भाई, टाइम हो गया हमारा 7:30। हम रुक गए थे इस होटल में, और अभी जाएंगे वापस। थोड़ी सी मतलब पेमेंट करनी है होटल के अपने। 800 रुपये का पर नाइट का हमारा। 3 घंटे रुके हम, तो 3 क्या गया पूरा 11 बजे तक का है।
850 रुपये कुछ होगा। तो सही था भाई, बढ़िया, हम रुक गए आराम से और अपना चलते हैं मंदिर। ठंडा मौसम हो रहा है एकदम बढ़िया। सो भाई मंदिर के अंदर आ चुके हैं हम। उस वाली लाइन भाई मैं आपको बताऊँ तो शायद मेरे को जो सीन लग रहा है ना, वहाँ की साइड से दर्शन जो होते हैं थोड़े पास से होते हैं और ये वाली साइड थोड़ी दूर वाली होती है। तो इधर इसकी वजह से शायद मेरे को लग रहा है कि इतनी ज़्यादा रश नहीं है और उधर की साइड सारा रश है। हम पहले उसी लाइन में थे, फिर घूम के वापस इधर को आए हम। देखते हैं हम जल्दी से हो जाए दर्शन तो बढ़िया है, फिर अपना वापस निकलेंगे घर। यहीं से कुछ खा के निकलेंगे अपना, ताकि थोड़ा रुकना कम पड़े। बस रास्ते में चाय वाय के ही रुक जाएंगे अगर रुकना होगा। बाकी देखते हैं अपना। सो भाई ऐसी कुछ व्लॉग बना था। इसके बाद मतलब बस हमने गाड़ी पार्किंग से ली थी अपनी, मतलब थोड़ा अच्छे से ज़्यादा मैंने शूट नहीं करा इसमें, बस इतना ही शूट हो पाया मेरा। तो इसके बाद हमने पार्किंग से ली गाड़ी, थोड़ी मैगी वैगी खाई थी थोड़ी बहुत हमने, ताकि पेट अपना सही रहे। फिर हम 9:30 तक निकल गए थे गाड़ी पार्किंग से निकाल के, और फिर गाड़ी हम 4 घंटे में लगभग लगा दी थी। तो 2-2:30 बजे तक हम अपना वापस दिल्ली पहुंच गए थे। फिर भाई इतनी थकावट हो गई थी क्योंकि 2-2.5 घंटे सोए थे हम रात में। तो बस यही होता, तो मैंने व्लॉग एंड नहीं करा। फिर उसके बाद टाइम भी नहीं मिला, फिर रह गया वो व्लॉग। तो फिर मैं एडिट करते हुए मैंने कहा एंड कर देता हूँ ऐसे ही। इसके बाद भाई इसमें एक और व्लॉग मिक्स कर रहा हूँ मैं, जो मैं वृंदावन गया था। वो उनके रहते रहते ही हम 10 तारीख 11 को उसकी फ़्लाइट थी गोवा की वापस। तो हमने 10 तारीख का प्लान बनाया। मेरा पेपर था कॉलेज में, मैंने कहा पेपर दे के चल लेंगे। तो 3:30 बजे हम वहाँ निकले थे, वृंदावन निकले। 10 तारीख की बात है ये, और 6 तारीख को हम आ गए थे खाटू श्याम। तो ये बात है। तो उसके बाद आप इसके अगला वाला ब्लॉग एंजॉय करो। जो वृंदावन वाला मैंने बनाया वो घर से निकलते भी नहीं बनाया था, वहाँ पहुँचने के बाद बनाया, और वो भी एंड नहीं हुआ है। तो उसका भी एंड करता हूँ अभी, आप वो एंजॉय करो पहले। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और आज हम फिर से आ चुके हैं एक नए ब्लॉग में। मेरे साथ है भुवन फिर से। अभी पिछला खाटू श्याम वाला डला भी नहीं है, डला भी नहीं है। मैं सोच रहा हूँ इसी में मर्ज कर दूँ। हाँ मज़ा आ जाएगा। हाँ तो भाई अब हम दूसरी ट्रिप पे आ चुके 3 दिन बाद। हाँ 2 दिन बाद, 2-3 दिन बाद हम आ गए वृंदावन अब। और अभी हम जा रहे हैं भाई बांके बिहारी मंदिर। तो यहीं पे इस रोड पे आ जा, अंदर आ जा। तो अभी हम ऐसी, ये भी इंस्टेंट प्लान बना भाई। स्टोरी बताओ। अरे मैंने इसको कल बोला कि अब चलना है भाई वृंदावन घूमने, फिर एकदम ही आज इसके पेपर खत्म हो तो कल मैं वापस गोवा जा रहा हूँ। तो हमने कहा चलो भाई निकल ही लेते हैं। ये कह रहे थे पहले कल चल लेते हैं, सुबह चल लेंगे, दोपहर तक आ जाएंगे। मैंने कहा भाई आज ही चल लेते हैं, दिन में पेपर देके जितने जल्दी हो सके मैं आ जाऊँगा। तो मैंने पेपर ख़त्म करा अपना, और फिर सीधा इसके घर गया, खाया पिया थोड़ा, अपना घर गया, अपना पैक वैक करा सारा सामान, और फिर वापस आ गए। अब आगे से लेफ्ट है जितना याद आ रहा है मेरे को। हाँ लेफ्ट ही होगा, बाकी देखते हैं भाई। यहाँ फोन संभाल के रखियो, वो बहुत है बंदर यहाँ पे। हाँ भाई बंदर ले जाते हैं यहाँ पे फोन। यहाँ पे तो भाई कभी ब्लॉग करेंगे, वहाँ प्रेम मंदिर के पास इतने नहीं है। हाँ प्रेम मंदिर के पास करेंगे। तो ये था हमारा, फिर हम आज ही आ गए। 3:30 बजे निकले, 2 घंटे में बाइक लगा दी हम। हाँ भाई मेन बात तो ये है, जावा से आए भाई हम दोनों उठ के आ गए हैं। ठंड में करती, लेकिन मजा आया। अब होगी पता नहीं चला, अब होगी भयंकर ठंड। एक बार ही जूता घर में जूता उतार देता, जूता उतार दिया गाइस। और अभी जा रहे हैं, चल रहे हैं बस अब हम। भाई यहाँ गर्मी लग रही है, यहाँ तब भी ठीक लग रहा है। गर्मी लग रही है। हाँ, तो यहाँ लोग होता है ना, और बिल्डिंग बनी पड़ी है, पेड़ है ही नहीं, यहाँ हवा नहीं है। अब जब यमुना एक्सप्रेस वे पे जाएंगे ना, तब आएगी मौज। ठंड भयंकर वाली ठंड ठंड होगी एकदम ही। कोहरा भी मिलेगा तो देखेंगे, बाकी मैं आपको दिखाऊंगा। मेरा फ़ोन ना मैप पे लगा हुआ था, इसलिए मैंने स्टार्ट नहीं करा रिकॉर्ड करना इतना ज़्यादा, ये दिक्कत है। चलो अभी प्रसाद भी लेना है। प्रसाद पेड़े का लेते हैं ना, पेड़ा ही लेते हैं भाई यहाँ पे। हाँ चलो वो लेते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ। भयंकर मज़ा आ जाएगा। ठंड में लस्सी और यहाँ का गर्मी में दूध, बहुत मज़ा। अरे सॉरी, ठंड में लस्सी गर्मी में दूध बोल रहा हूँ, मतलब गर्मी में लस्सी और ठंड में दूध बहुत मज़ा देता है यहाँ पर। चलो गाइस चलते हैं। तो गाइस बढ़िया वाले दर्शन हो गए एकदम बढ़िया।
गया अच्छे से। मजा आ गया, हो मजा गए आ गया। तेरे? बिल्कुल साफ दिखे थे भाई, बिल्कुल साफ। घर वालों को भी दिखा दिया भैया। हाँ वीडियो कॉल पे दिखा दिए, वीडियो भी बना ली, आपके सामने आ रही होगी। इससे पहले मैंने डाल दी होगी, इसके बाद डाल दूँगा। बढ़िया। अब कहाँ चलना है? प्रेम मंदिर? अब पहले कुछ खाएंगे पियेंगे, दूध वगैरह। मजा आएगा यहाँ का फेमस जो है। फिर जाएंगे रात को प्रेम मंदिर। मस्त नाइट का मज़ा है भाई, क्योंकि वहाँ जो लाइटनिंग है ना, भाई। हाँ प्रेम मंदिर की लाइटिंग बहुत तगड़ी है, तो वहाँ मज़ा रात में ही आता है, दिन में कोई मज़ा नहीं है वहाँ पे। फोटो दे देंगे हम लोगों को पीछे के मंदिर की, बढ़िया बढ़िया। हाँ फोटोज आ जाएंगे आपके पास सामने। चलो अब चलते हैं एग्जिट पे हम। सो गाइस अब हम आ चुके हैं प्रेम मंदिर। अब देखते हैं पहले यहाँ पे जूते कहाँ उतारने हैं, मेरे को तो याद भी नहीं है अब कहाँ कैसे क्या था। अब वहाँ से पहले लाइन में घुसते, भीड़ तो बहुत हो रही है यार। गाइस दर्शन कर लो आप प्रेम मंदिर के। तो भाई हम आ तो चुके हैं प्रेम मंदिर के अंदर, पर ये नहीं पता जूते का उतारने, अब जूते का देखना पड़ेगा क्या सिस्टम है। और ऐसा कुछ व्यू है यहाँ का। अब यहाँ से पूरा घूम के ऐसे पीछे से जाना पड़ेगा और फिर वहाँ से घूम के ऐसे निकलेंगे एग्जिट पे। भाई है तो बहुत बड़ा प्रेम मंदिर, बहुत बड़ा है। अब जल्दी जल्दी दर्शन करते हैं, फिर खाना भी, वरना ज़्यादा लेट हो जाएंगे रात में, बहुत लेट हो जाएगा। कोहरा भी मिलेगा। चलो व्यू तो भाई बढ़िया है, एकदम रिलैक्स फील होता है अंदर जब जाएंगे ना, बहुत बढ़िया एकदम। गाइस देखो वाटर शो चल रहा है यहाँ पे। सो भाई ये रहे यहाँ पे मूविंग स्टैचूज हैं, ये देखो। तो भाई प्रेम मंदिर से बाहर आ गए थे अतिथि रेस्टोरेंट में। अब यहाँ पे भुवन देख रहा है क्या खाना है, ऑर्डर देख ले। क्या क्या खाएगा तू? हैं सही है प्राइस भी। चल देख ले। तो भाई जब भाई ठंड हो गई है कैडी, मेरे को तो अभी ठंड लग रही है। फुल जैकेट, फुल इनर, फुल स्वेटर में, पता नहीं क्या होगा। पनीर बटर मसाला ले लेंगे, ले ले पनीर बटर मसाला ले ले, पनीर बटर मसाला, नान करवा ले, मस्त खाएंगे अपना और चल देंगे जल्दी। चावल मम्मा ने खाने मना करा। हाँ आज वो है ना एकादशी। चलो भाई हम करते हैं अपना ऑर्डर मस्त बढ़िया, फिर चलते हैं पार्किंग में, बाइक उठाते हैं, हेलमेट उठाते हैं, सब वहीं दे रखा है। फ़ोन थोड़ा सा चार्ज करूँ मैं, फ़ोन में मेरे बटर नान चाहिए ना? हाँ तो 2 बटर नान ले लेता हूँ। फाइनली ऑर्डर दिए, एक पाइनएप्पल शेक दिया था मैंने अपना किटकैट, और ये क्या था, कढ़ाई पनीर और नान। नान अभी एक ही आया, एक नान और आएगा। बस 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 भाई तू डाल अपने में, पहले ये ख़त्म कर लेता हूँ मैं। आ गया मैं फिर से वापस। तो भाई यही है, कुछ वीडियो ऐसी बनी थी ब्लॉग। इसके बाद मैंने इसमें भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या हुआ। खा लिया भाई, पेट भर गया, फ़ोन में बैटरी थी 15%, ठीक है। फिर हम गए पार्किंग में, बाइक निकाल ली, अपने हेलमेट वहीं दे दिए थे मैंने कहा भाई हेलमेट महंगा है, रिस्क नहीं लेना। 50 रुपये हमने हेलमेट के दिए रखने के, और 50 रुपये बाइक के थे। 100 रुपये लिए उन्होंने हमसे, तो हमने दोनों हेलमेट वहीं रखवा दिए थे और फिर लिए। फिर उसके बाद बाइक घुमाई, हाईवे की तरफ गए। पहले तो पेट्रोल पर आया भाई, पेट्रोल पंप ही नहीं मिल रहा। मैंने मैप में लगाया पेट्रोल पंप, भाई वहाँ गए, वहाँ कोई पेट्रोल पंप ही नहीं। फिर लोकल बंदे से पूछा कि कहाँ है, फिर उन्होंने बोला वहाँ उधर की साइड आगे 4 किलोमीटर पे है, और एक इधर की साइड टर्न पे 1.5 किलोमीटर पे था। फिर हम वहाँ गए, वहाँ जाके भारत पेट्रोलियम पे स्पीड था, पर हमने जैसे हम पहुँचे, मैंने कहा ये स्पीड डाल दो, उन्होंने ऑन करा मीटर, वो लगाया पाइप, उसका स्पीड आ ही नहीं रहा। फिर मैंने कहा कोई नहीं भैया यार आप नॉर्मल डालो, लेट वैसे ही हो रहे थे हम। तो फिर उन्होंने नॉर्मल डाला, फिर हम वापस आए अपना। सही कोहरा तो भाई बहुत मिला था, मेरी जैकेट वैकेट पूरी गीली हो गई थी, पैंट गीली, शूज़ गीले। पर ये भाई 2.5 घंटे लगे हमें आने में, सही स्पीड मेंटेन कर रखी थी तो पहुंच गए थे टाइम से। बाकी फिर बीच में कम हो रहा था। एक ग्रैंड आइटन वाला था भाई, वो मिला हमें, मतलब वो उसने मेरे साथ 50-60 किलोमीटर चलाई गाड़ी। मतलब मेरे को तो, मैंने फॉग लाइट जला रखी थी अपनी बाइक में, और जो है हेडलाइट थी वो ऑफ कर रखी थी, तो सही व्यू आ रहा था मेरे को। वो गाड़ी वाला मेरे साथ साथ उगाया जा रहा, मैंने कहा भाई सही है, फ़ायदा उठा रहा है। फिर ऐसी जब ऐसे फॉग होता है तो बहुत सारी गाड़ियाँ एक साथ ग्रुप में चल रही थी हाईवे में। फिर जैसे ही मैं निकल रहा, फिर जैसे ही ट्रक व्रक के पीछे तो धीरे ही चलना पड़ता है गाड़ियाँ उसमें, फिर सारी गाड़ियाँ 4-5 गाड़ी एक साथ मेरे पीछे लाइन में भाई। फिर मेरे को डर लग रहा कि भाई मैं दिख रहा हूँ उनको या नहीं। फिर मैं तो एकदम कोने में साइड में आ जा रहा, फिर गाड़ी अपना फिर से पीछे हो जा रही, फिर मैं निकल रहा ऐसे। तो
तो यही था भाई, पहुंच गया था 10:30-11 बजे हम घर आ गए थे। तो ऐसी कुछ ट्रिप थी हमारी। आएगा भुवन दोबारा तो उसके बाद जाएंगे। तो अब करते हैं व्लॉग एंड। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, 2 वीडियो मैंने एक साथ मर्ज करी है, तो बताना कैसा लगा आपको। तो व्लॉग डाले मैंने, दोनों का एंड नहीं हुआ। तो मैं आपसे मिलता है ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन के लिए बाय बाय। सॉरी गाइज, मैं एक चीज़ भूल गया था। एक नई चीज़ मेरे को मतलब यहाँ जाके पता लगी आज, कि मैं बाइक से तो पहली बार गया हूँ, कि बाइकों का भी भाई टोल लगने लग गया। तो हमने टोटल 2 टोल पड़े थे, 250 रुपये पे करे थे हमने वन साइड के। तो ये भी है भाई, मेरे को पता नहीं था कि ऐसे टोल। और भाई नॉर्मल स्प्लेंडर का भी लग रहा है 300 सीसी हो 400 अलाउड तो थी बाइक, मेरे को ये नहीं पता था, क्योंकि टोल नहीं लगता था इंडिया में कहीं भी बाइकों का। पर अब वो भी लगने लग गया। 400 सीसी से ऊपर लगता था, जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, यहाँ पे 400 सीसी से ऊपर की बाइक्स अलाउड है। तो यहाँ पे शायद लगेगा इनका टोल। पर यमुना एक्सप्रेस है, यहाँ पे तो नॉर्मल बंदे भी हैं, तो वो नहीं पता था मेरे को। तो ये नई चीज़ पता लगी, तो मैंने आपको भी बता दी कि 250 रुपये का टोल लग रहा है बाइक का। सोचो वृंदावन जाने तक का। तो बस ये थी इन्फॉर्मेशन। बाय बाय।